नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। अभी मैंने आप सभी के साथ कल या परसों एक वीडियो शूट करी थी जहां पे बीएससी ने सेंसेक्स बैंकेक्स के जो एक्सपायरी डेज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, उसमें बदलाव करके ट्यूसडे कर दिया। फॉर एग्जांपल सेंसेक्स की आपकी जो वीकली एक्सपायरी है वो फ्राइडे होती है, उसको बदल के ट्यूसडे कर दिया। साथ ही साथ बैंकेक्स की भी जो पहले मंडे होती थी आई थिंक, उसको ट्यूसडे कर दिया। तो ये बदलाव आपके लिए बीएससी ने किए। अभी अनाउंसमेंट आ रही है वीकेंड पे, एनएससी भी अपने एक्सपायरी डेज बदलते हुए दिख रहा है निफ्टी बैंक और 3 अदर प्रोडक्ट्स के। कौन से दिन हो रहे हैं चलिए शॉर्ट में समझ लेते हैं। बिल्कुल, फॉलोइंग द स्क्रैपिंग of weekly contracts of Nifty Bank, Fin Nifty, Nifty Mid Cap Select, and Nifty Next 50. The National Stock Exchange has changed the monthly expiry days of all 4 FNO contracts to Thursday with effect from January 1st. तो इन सब की एक्सपायरी अब एक ही दिन होगी और वो है थर्सडे। देखो, आपको पता है इनके वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स तो है नहीं, वीकली तो केवल निफ्टी के हैं। तो एनएससी के जितने बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, या फिर आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ठीक है। इन सब की एक्सपायरी जो अलग अलग डेज पे होती थी, अभी वो हो जाएगी आपके लिए एक ही दिन, और वो दिन है थर्सडे का, मंथली बेसिस पे। और बाकी वीकली बेसिस पे थर्सडे आपका निफ्टी की एक्सपायरी चली रही है। तो ये बदलाव होते हुए दिख रहे हैं दोस्तों दोनों ही एक्सचेंजेस की तरफ से, जो आपको समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो मैंने बता दिया है। और ये सब लागू होगा दोस्तों 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से ये सब आपके लिए लागू होता हुआ दिखेगा। और भी बहुत कुछ हो रहा है 1 जनवरी से लागू, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगली साल से चीजें आपको थोड़ी सी एफएनओ सेगमेंट में बदलती हुई दिखेंगी। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों दूसरे पैरामीटर पे। तो ये तो आपके लिए एनएससी और बीएससी ने अपने एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स में जो बदलाव करे हैं उनकी डिटेल्स, ठीक है जी। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों जीडीपी डेटा की तरफ। डेटा ऑलरेडी आप सभी को मैं बता चुका हूं वैसे तो, बट अगर आपने नहीं सुनी है या फिर टेंशन में आ रहे हो कि भैया जीडीपी डेटा तो खराब आया है, सब एक ही चीज बोल रहे हैं, एक्चुअली में आया भी खराब है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि भारतीय बाजार इस समय रिएक्ट नहीं कर रहा दोस्तों इन सब चीजों पे। अब रिएक्ट नहीं कर रहा है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ में आना चाहिए। देखो, जीडीपी नंबर बहुत खराब आया है, नो डाउट। 6.5% का अनुमान था, 5.4% पे आया है। एक नहीं, दो नहीं, मतलब 1.1, आप ये कह सकते हो 110 बेसिस पॉइंट से अनुमान से कमजोर रह गया जीडीपी का आंकड़ा। लेकिन गिफ्ट निफ्टी आपको हरे निशान में दिख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट्स को ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है ये शॉर्ट टर्म है। अब इसमें शॉर्ट टर्म में कभी भी किसी भी दिन इंपैक्ट आ सकता है बिना बताए। जरूरी नहीं है कि आप आज खराब डेटा देखो कल ही आपके लिए मार्केट खराब हो जाए, ये जरूरी नहीं है। और जो गिफ्ट निफ्टी है उसके ना घटने के पीछे एक रीजन ये भी है कि आपका अमेरिका फ्राइडे यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में ऊपर चला गया, जिसकी वजह से आपका जीडीपी गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर जाता हुआ दिखा है। बट ओवरऑल देखा जाए तो डेटा इतना ज्यादा खराब है कि देखकर दिमाग खराब हो गया। मैंने कल इसको बहुत डिटेल में समझाया था। 7 क्वार्टर्स के लोस पे आपका जीडीपी नंबर आया, जो कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं है। तो आपके पास नेगेटिव चीजों का बहुत सारा एक बार फिर से पहाड़ बनता हुआ दिख रहा है। खराब जीडीपी नंबर, बहुत ज्यादा खराब, बढ़ता इन्फ्लेशन, प्लस खराब क्वार्टरली नंबर्स आप सभी ने देखे हैं। बट इनमें मेजॉरिटी साइड पे मार्केट रिएक्ट कर चुका है। अब मैं खराब नंबर्स की कहानी बार बार गाता रहूंगा और बाजार तो उस पर पहले ही रिएक्ट कर चुका है, तो फायदा नहीं है। रशिया यूक्रेन की वॉर की कहानी मैं गाता रहूंगा, मार्केट को अच्छे से पता है, मेरे से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है उसे, मार्केट की कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। एफआईआई की सेलिंग का गुणगान मैं कितना भी करता रहूं नेगेटिव साइड पे, मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है। तो एडजस्ट चीजें मैक्सिमम हो गई हैं। अब एक खराब जीडीपी का नंबर एक नया फ्रेश ट्रिगर बना है नेगेटिव साइड पे, बट इस पे बाजार रिएक्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव जीडीपी डाटा पे भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, नेगेटिव पे भी नहीं कर रहा है। आई थिंक मार्केट को सिर्फ इतना पता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट काफी बुलिश है और जीडीपी ग्रोथ आएगी, इसीलिए आई थिंक मार्केट इसको लेकर उतना नेगेटिव नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है ना कि प्रेजेंट पे ट्रेड करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं एक और पैरामीटर पे, स्टॉक स्पेसिफिक। दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए मार्केट्स में भरपूर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा।
मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा कुछ और स्टॉक्स हैं जिनको लेकर बड़ी बड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं। शॉर्ट में बताना चाहूंगा KEC इंटरनेशनल, इसको बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये ऑर्डर्स के दम पर हमेशा रिएक्ट करता है। ये मंडे को 3 से 5% भागेगा, ऐसा मेरा मानना है। CE इन्फो सिस्टम के लिए बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। कंपनी को जो स्टेक खरीदने जा रही है कंपनी में सिमदास ऑटोनॉमी में, और इसके लिए कंपनी 30 मिलियन निवेश करने जा रही है और 10% समथिंग स्टेक बाय करेगी। तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है। प्लस एक और खरीदारी कर रही है कंपनी, तो 2-3 करोड़ की खरीदारी दो जगह करते हुए दिख रही है कंपनी, जिसकी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। आगे बढ़े दोस्तों, तो होम फर्स्ट फाइनेंस स्टॉक अलर्ट है क्योंकि इसमें बड़ी सेलिंग होने जा रही है, तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा। 8% डिस्काउंट पे होगी, इसकी डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगा। आगे देखा जाए तो ऑन मोबाइल ग्लोबल फंड रेज करने जा रहा है, तो ये भी अपडेट आते हुए दिख रही है। और फंड रेज से याद आया, इस साल कंपनीज ने हद मचा दी है फंड रेज कर करके, जिसका डेटा भी अगर आप लोग कहोगे, वैसे तो वो डेटा जो है डिस्कस करने योग्य है नहीं, कोई फायदा नहीं है उस डेटा का, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अदानी ग्रीन को लेकर बहुत सारी खबरें आते हुए दिख रही हैं, आयनॉक्स ग्रीन। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।